राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने एक सब्सक्राइबर अपने साथ मिले हुए हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, उनकी गाड़ी बहुत पुरानी, गाड़ी के बारे में बात करेंगे, भाई से भी बात करेंगे। तो भाई अपना नाम बताना, इंट्रोडक्शन देना। भैया नमस्ते, धीरेन्द्र उपाध्याय। उपाध्याय जी मैं हैं, लखनऊ में ये लखनऊ में रह के गाड़ी चलाते हैं, इनकी गाड़ी दिखाए थे। फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी गाड़ी में बात करेंगे। ये गाड़ी है इनकी टोयोटा इटियोस, मॉडल कौन सा है? 2017 मॉडल है और डीजल में रहने वाली भाई। तब हीरो 6 नहीं आती थी, यूरिया वगैरह नहीं पड़ता था भाई इसमें, नॉर्मल डीजल की गाड़ी रहने वाली है। आप इनकी कंडीशन देख सकते हो और कितना गाड़ी चली है, सारा अनुभव शेयर करेंगे और काम करने का इनका क्या तरीका है, सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इनकी ये गाड़ी रही और उपाध्याय जी को अपने गाड़ी में लेवा के चलते हैं और वहीं बैठ के बात करेंगे। आ जाओ, आप आ जाओ। तो उपाध्याय जी, आप 2017 से आप गाड़ी चला रहे हो? 2017 से मैं चला आप रहा हूँ ये गाड़ी। 2017 में गाड़ी लाए थे? जी ठीक है। ओला उबर में ही चलाते हो? जी आप अपने काम के अनुभव को शेयर कीजिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, ये नए लड़के हैं जो इस लाइन में आ जाते हैं, शौक शौक में गाड़ी ले आते हैं। मैं लखनऊ में चलाता हूँ ज्यादातर, मैं सिर्फ रात में चलाता हूँ और मैं ज्यादातर आशियाना में साइड यहाँ से निकल के मैं हजरतगंज भाग जाता हूँ। गोमती नगर, इंदिरा नगर और मुंशी पुलिया, इसी क्षेत्र में मैं रहता हूँ ज्यादातर। मैं आउटर एरिया इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, जैसे लुलु मॉल हो, सुल्तानपुर हो, इस रोड पे नहीं जाएंगे। अगर उस रोड पे आप लोग गए तो काम नहीं मिलता है। जो काम करना है इसी क्षेत्र में आपको, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर राइड उठाओ, 12-13 किलोमीटर आप राइड उठाएंगे, पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप सोच समझ के ड्यूटी उठाइए, जैसे अगर आपको अच्छा दिख रहा है पैसा तब उठा लीजिए, लेकिन 20 किलोमीटर अच्छी राइड नहीं है आपके समझ से? जी जी। अगर सर्च की बुकिंग नहीं, 20 किलोमीटर वाले में भी सर्च लगता है कभी कभी। क्या कभी है, सर्च लगता है, हाँ, कभी जैसे पैसा दिखाता एयरपोर्ट से है। पिकअप आ गया इंदिरा नगर का, यहाँ 20-25 किलोमीटर का ये 500 रुपए 600 रुपए ये देते एयरपोर्ट का अच्छा बिल दिखाता है, हाँ ये तो हाँ, मैं ठीक है, मानता हूँ। ठीक है। और एयरपोर्ट का अच्छा बिल दिखाता है। बाकी अगर आप हजरतगंज से अगर 30 किलोमीटर किसी को जाना है तो फेयर बहुत कम दिखाता है। अच्छा, तो आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, खास जी, करके जी। जो लखनऊ में चलाना चाहते हैं, लखनऊ में जो चला रहे हैं, जी जी उनके काम करने का तरीका बता रहे हैं जी कि दिन में ट्रैफिक ज्यादा रहता है जी। और फेयर कम मिलता है राइडों फेयर में। बहुत कम तो मिलता आप है, इसलिए नाइट में चलाते हो नाइट में क्योंकि चलाते रात हैं। में सड़कें खाली मिलती हैं और जी फेयर आपको अच्छा मिलता है। जी 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 जी। काम करने का अनुभव आपका जो है 2017 से चला रहे हो, लगभग 9 साल का है। हाँ हाँ, 8.5 9 साल साल में 10 इस साल गाड़ी को कितना रन कर दिए हो, कितना चलाया होगा? 6.5 लाख चलाए। 6.5 लाख टोटल टैक्सी में ही चलाए हो, ओला टैक्सी उबर में में, ही? ओला उबर में मैं आउट स्टेशन बहुत ज्यादा चलता था पहले? पहले। अब आउटसन इसमें कम अब ये आता है? समय खत्म हो गया, खत्म हो गया? खत्म होने का कारण क्या है? कारण बस वही है, सब अपनी गाड़ी ले लिए हैं। अपनी गाड़ी ले लिए हैं, जो आपके पर्सनल पास में कस्टमर चलते थे थे वो गाड़ी ले ली देखो, अपनी। एक तो रीजन ये है कि उन्होंने खुद अपनी कार ले ली। दूसरा रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि 2017 मॉडल है आपकी गाड़ी, 2017 तो मॉडल, लोगों इससे भी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। जी लोग जी जब पैसे दे रहे सोचते हैं हमें नई गाड़ी मिले, हाँ, ज्यादा अच्छा है हाँ, हाँ, उसी ही पैसे में, जी जी जी। है ना? तो कहीं ना कहीं काम कम होने का कारण ये है। अच्छा, आपका इस समय डेली का काम कितना कर लेते हो? जैसे कि आपने गाड़ी चल काम बताया। देखिए, हमारा कभी 3,000 काम हो जाता है, हम्म। कभी 2,500। मेरे हिसाब से मेरा 1,500 रुपया, कभी 2,000 बचता है, कभी 1,500, 1,000 डीजल निकाल देता हूँ, तब इतना मैं बचाता हूँ। 6.5 लाख किलोमीटर टैक्सी में इसको चला है, हाँ, ओला उबर। ओला। तो आप जी 2-2,500 रुपए डेली का इस समय बचा लेते हो जी ओला जी उबर में चला के, वो भी नाइट नाइट में। जी जी। कितने घंटे आप काम करते हो? 10 से 12 या इससे भी ज्यादा? लगभग 12 घंटा कभी हो जाए, कभी 10 घंटा हो जाता है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 8 बजे रात में निकालता हूँ। आप ना कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, कैसे क्या करते हैं, मतलब कौन कौन से देखिए, ऐप में काम करते हो आप? ये मेरा उबर है। ठीक है। ठीक है, ये है आपका, मेरा रेपिडो है। हाँ, पहले दिखा दो। उबर और रैपिडो दो ही कंपनियां चलाते हो? हाँ, और भारत टैक्सी जैसे हो गया या वन वे हो गया या ओला हो गया, इन सबको हाथ नहीं लगाते हो? ये देखिए, कभी ये 26 तारीख, मतलब मिलजुल हाँ के मैं काम हाँ हाँ, करता चलो हूँ। ठीक है, ऐसे ही 2-4 दिनों का दिखा दो। हाँ, दो अब चार ये दिनों का ऐसे ही देखिए दिखा दो। आपका उबर है। हाँ, उबर है। ए, हफ्ते हफ्ते का भी दिखा दो तब भी चलेगा। ये देखिए, बहुत सही, बहुत सही भाई। 2,000, 2,500, 1,400, 1,100, इस तरीके का ये जो है काम पिछले हफ्ते का दिखा दो भाई। ये देखो भाई, 16,000 काम किया भाई, 2,200, 2,400, इस तरीके से डेली का काम करते हो।
जी। अच्छा, लिखा पढ़ी इसमें क्या रखते हो? व्हाट्सएप वाला सिस्टम दिखाना। लिखा पर ये मैं लिखता हूँ, जैसे 110 हुआ तो ये हम जोड़ते रहेंगे। अच्छा, ये प्रति राइड का है हाँ हिसाब हाँ किताब? हाँ, हिसाब जैसे मतलब कि यस्टरडे जो आपने काम हमको किया, इतना मिला है। 110 की एक राइड की, 175 की एक, 114 की, 182 की एक। हाँ, तो कल यार कम 1670। काम किए थे यार, हाँ? कल काम कम किए। कल सिर्फ ये 4 राइडें ही शो कर रही हैं। यही तो है मेरा, 1670 रुपये काम है। अच्छा, मतलब कल शाम को निकाली है, हाँ तो आज तक ये 1670 कल हाँ ये जैसे कि रात हाँ में आपने हाँ की हाँ हाँ 4 राइडें रात में की हैं, हाँ और हाँ। 5 राइडें अभी सुबह की हैं, जी जी जी। तो ये टोटल 1670 रुपए आप हाँ काम कर हाँ। चुके हो। अच्छा, कल ये तो आज का हो गया, ये आज का मतलब कल का रात सब से मिला आज के। सुबह तक का। आज ऐसे डेली का दिखाओ, डेली का दिखाओ, जैसे कि ये दिखा दिया है। ये तो मैं डिलीट मार देता हूँ, ऐसे अच्छा, ही डेली का डेली डिलीट मार देते डिलीट हो? मार देता हूँ। अच्छा, एक दिन का है ये। मतलब इसको मैं हटा दूंगा, आज से तो काम करेंगे। आप आज बता से रहे हो कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए डेली काम करते हैं, तो आज तो 1,600 रुपए का ही काम हुआ, ऐसा क्यों? 1670 रुपया। ऐसा क्यों? आज मैं सो गया, नींद आ गई, और इस अब जाएंगे घर अपना। अच्छा अच्छा, नींद आ गई, सो गए हो, नहीं तो 2-2,500 रुपए का आप काम कर लेते हो। और जैसा कि बताया कि आपको अनुभव जो है लगभग 9 सालों का है, और इस गाड़ी को 6.5 लाख किलोमीटर प्रॉपर चला चुके हो। हाँ जी जी जी, और 6.5 लाख। डीजल वगैरह चलने में अभी भी गाड़ी है, अभी ये सब अच्छे हैं। ओरिजिनल इंजन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओरिजिनल इंजन है। अभी हमने कोई काम नहीं कराया, जो काम चुटपुट होता है पहिए सब बाहर का काम करा लेता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, वैसे भी डिसकंटिन्यू गाड़ी होगी तो गाड़ी के बारे में ज्यादा बात ना करते हो, कान के अनुभव पे आते जी हैं जी जी। कि आप नाइट में चलाते हो। अच्छा, जैसे नया कोई ड्राइवर आता है बाहर का, जैसे आप अम्बेडकर नगर के हाँ हो, हाँ। बहुत सारे भाई हैं जो उधर से यहाँ आके आपकी तरह काम करना जी चाहते जी हैं, जी। तो लखनऊ में कौन से एरिया में रूम लिया जाए कि या किस एरिया में रहा जाए तो काम करने में आसानी होगी, उनको ज्यादा फायदा होगा? ज्यादातर एरिया में आशियाना बाब रह सकते हैं, पारा से। तो पारा बाब को रूम बहुत सस्ता मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, और रहने खाने का मतलब हाँ, पारा का ज्यादा सही है? ज्यादातर पारा सही है। आदमी गोमती नगर अगर इंदिरा नगर जाएगा तो वहाँ सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी पॉश का है। एरिया है। हाँ देखो, रूम भी महंगा मिलेगा हाँ और हाँ। खाना भी महंगा मिलेगा। खाना भी महीना में। पारा एरिया रूम भी सस्ता मिलेगा, खाना भी सस्ता आलमबाग आप मिलेगा। जाएंगे, खाना बहुत सस्ते हैं सब, बालाजी ढाबा है। खाना सस्ता है, लेकिन भाई रहने होने में दिक्कत है ना, वहाँ जाम उम वाला एरिया बस है। वो जाम तो इलाका है। ड्राइवर के लिए कुछ ऐसा एरिया बताओ जहाँ आसानी से आ जा सके आप और ज्यादा पैसे कमा सके गाड़ी। आपका है ये पारा, चाहे आप आशियाना सीवन में रह सकते हैं। तो वहाँ तो पारा पर जाएंगे 1200, 1500, 2,500 ऐसे रूम मिल रही है। अच्छा, मतलब आसियाना सही है क्योंकि एयरपोर्ट के आशियाना तो आसपास है। सीवन जो एलडीए है वहाँ हम्म। 5,000 से 6,000 से नीचे ही नहीं रूम है। अच्छा, रूम आप पारा साइड जाएंगे तो हम्म। वहाँ पर रूम बहुत सस्ता मिल जाता है। रूम सस्ता मिलेगा। 2,500। जाम वाला एरिया तो नहीं है? नहीं, पार्किंग जाम वूरिंग वाला की, इलाका नहीं है। पार्किंग वूरिंग कोई दिक्कत नहीं नहीं? नहीं, कोई और दिक्कत काम नहीं। वाम भी सही आता है, घर से वहाँ कोई से लॉगिन काम करेगा तो काम बढ़िया आएगा? मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे नया कोई ड्राइवर आता है, कहीं रूम ले लिया, जैसे कि पारा हो गया या हाँ आसियाना हाँ। हो गया, गाड़ी ले ली, गाड़ी चला रहा है, तो किस एरिया में जाए, किस एरिया में न जाए, अब या काम देखिए, करने का टाइम क्या है? आप अपना अनुभव शेयर करो, दूसरे की बात मैं छोड़ो। अपना अनुभव बताता हूँ। हम्म काम मैं निकालता हूँ 8 बजे। हम्म 8 बजे मैं निकालता हूँ। मैं ज्यादातर गोमती नगर, इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया इसी एरिया में रहता। कभी क्या चौक अमीनाबाद के बजाय उधर जाने लायक नहीं, ना खास है, प्रेम हाँ, नगर है, कुछ एरिया मुदैया ऐसे है, बता दो इसे जहाँ, ऐसे एरिया हाँ है। कुछ एरिया बता दो जहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाम ज्यादा जी लगता जी, है, ऐसे बोलो। ऐसे एरिया है। प्रेम नगर है, मुदैया है, नखास है, चौक है, अलवली गेट है। ऐसे ऐसे मतलब ये जगह है, कुछ वहां नहीं एरिया जाना है जहाँ चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ऐसे नीलमत्था है। और गाड़ी अगर एक गाड़ी आ गई तो आप निकाल नहीं पाओगे। वो तो पार्टी कहेगी भैया चलो, निकल जाएगा गाड़ी। अब तो गाड़ी कहीं ये आ गई तो रगड़ लग उस जाएगी। एरिया की बुकिंग हमें नहीं एक्सेप्ट करना, मैं आपका नहीं कहने का उठाता मतलब ये है? हूँ जी। ठीक है। और आपका कहने का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी नहीं उठा के आप छोटी छोटी राइडें उठाते हो, ऐसा जी मैं कुछ है? छोटी 10-12। कभी क्या होता है 15 किलोमीटर अच्छी राइड मिल गई 300 दे देता है, कभी 350। कभी रात में अच्छा फेयर हाँ, देता है। कभी क्या होता है 5 किलोमीटर का 150 दे दिया। कभी क्या होता है 5 किलोमीटर का 130 दे दिया। मतलब इसका ऐप का कोई भरोसा नहीं है, अब उसके ऊपर है, डिपेंड लेकिन है। ये कि 20 से 25 रुपए किलोमीटर आराम से, अगर 10-5 किलोमीटर की राइड है तो 20, कभी 16, 17, 18, 20 अच्छा अच्छा। पहुंचा भी देता है। कभी 9, कभी नहीं, कभी 17, 18, 22 मतलब ऐसे लगभग मतलब दस पहुंचता है। रुपए से मतलब 15 रुपए से नीचे राइड है तो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, कहने का मतलब नहीं ये नहीं, है। मैं 13 रुपये उठाओ, आप हम्म। उठाओ। कहीं कहीं उबर कोटा पूरा कर देता है। अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छी राइड आपको दे देगा। आपको अच्छी राइड उसी में कोटा आपको पूरा कर देगा। जैसे आपको ये एक मतलब 14 का रेट मिला, 13 रुपया,
कहीं कहीं आपको इतना अच्छा पैसा दे देगा, उसी में कोटा आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की राइड करते हो, हाँ, तो 12 घंटे में टोटल कितनी राइड कर लेते हो लगभग? 12 घंटे में एक एक रेशियो, अंदाज हाँ अंदाजा रेशियो एक। 15 इसे मान लीजिए। अच्छा 15 गाड़ियां आप जो है, हाँ, 15 बुकिंग 15, लगभग। कभी 16, कभी 20 हो जाता है, कभी 12 ही में हो गया मेरा फायदा। अच्छा कभी 12 में ही आपका टारगेट पूरा हो जाता, अगर थोड़ी लंबी लंबी आपको जो है हाँ। राइड मिल गई तो, है ना? जी, हाँ। तो ये कुछ रहा भाई का अनुभव। आपने ये बताओ 2017 से अभी तक आपने अपनी गाड़ी अपग्रेड क्यों नहीं की? कारण क्या है भाई आपके पास? क्या करें। अच्छा। अबे भाई क्या पूछेगा। नहीं वो गाड़ी निकालना था इस वजह से। हम्म। हाँ, अब ये बताओ आपने हाँ जी। अपग्रेड के बारे में, गाड़ी के अपग्रेड करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मतलब रेट का मतलब आप सीएनजी की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके 2017 मॉडल था। मैं सीएनजी की तरफ इस वजह से नहीं गया, लेने वाले हैं लेकिन मेरी, अब मैं सोचता हूँ ये गाड़ी बिक जाए। अब ये समय, अब 1-2 साल के बाद मैं गाड़ी लूंगा, अभी नहीं, 1 साल के बाद हो इस सकता गाड़ी है। को और 2 साल चला के हाँ, उसका पूरा समय हो जाए। हाँ, मैं हटा दूंगा इसको। अच्छा, इसकी शायद 10 डीजल गाड़ी, 10 साल की इसकी लाइफ रही होगी, हालांकि बढ़वाने जाओगे तो वो बढ़ जाएगी। अभी तो यूपी 15 साल का है। अच्छा, डीजल गाड़ी में भी 15 साल का है? हाँ, यहाँ यूपी का है। अच्छा 15 साल आप हाँ, इस गाड़ी को चला रख के चला सकते सकते हैं। हो। अच्छा। इसके बाद 15 साल के बाद क्या नियम चेंज होगा। और 15 साल में आप मान लो अभी तक जितना चलाए हो, 9-10 साल होने जा रहे हैं, गाड़ी ने धोखा दिया नहीं, इसलिए आपने नहीं, गाड़ी नहीं, बदला नहीं, क्योंकि इंजन बहुत वगैरह अच्छा सब कुछ है। ओके है। ओके है। और डीजल गाड़ी में यार कहीं ना कहीं बचत कम हो जाती है, ऐसा भी आपको पता होगा। में से आप यही सीएनजी गाड़ी लिए होते भाई, जैसे कि ज्यादा बचत आती है। ज्यादा- हाँ, मैं कम से कम 400 500 ज्यादा बचाता है। 400-500 रुपए डेली का आप ज्यादा बचा रहे होते। बचाता। मान लो अभी जैसे आपका पेट्रोल डीजल लग रहा है 1000 रुपए हाँ। का, तो सीएनजी शायद 500-600 रुपए में आपका सारी रात पार हो जाता। मैं टोटल 3500 का तेल पूरा भराता हूँ, फुल ठीक है। फुल भराता हूँ। मेरी गाड़ी चलती है 800 किलोमीटर। अच्छा, प्रति टोटल। किलोमीटर कितना खर्चा आता है? मेरा टोटल 3500 में तेल भराता हूँ। टोटल मेरा 800 किलोमीटर गाड़ी चलती है लोकल में। ठीक है। मैं उसका हाँ निकालो, मतलब रेट निकालो। हम निकाल लेता हूँ, हमको क्या रेट मिला। अब देखिए, अब मेरा ये 800 चली, 800 के हिसाब से हम 15 के हिसाब से जोड़ रहा हूँ, हटा दीजिए इसको, है 15 के हिसाब से हम 12,000 रुपया काम किए। अब 12,000 के हिसाब से मैं 3500 का तेल हटा देता हूँ। ठीक है अब ये हटा के मेरा 8,500 8,500 बच जाता है। हाँ। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, ये आपने अपने मेथड से बता दिया है। हाँ। आप अगर जो डीजल से गाड़ी चलाते हो, हाँ जी, तो प्रति किलोमीटर का खर्चा कितना आता है डीजल का? डीजल अगर 1,000 डीजल में भराऊंगा तो मेरा गाड़ी ये चलती ये मतलब 170 चलती है, 180 भी पार हो जाती है। 170 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। हाँ, मतलब चल जाती है, मैं चलाया भी हूँ। अब आपको मैं दिखा तो रहा हूँ, इतना गाड़ी चल जाती है। 1000 में भागित करो 170, इतना हम नहीं कर पाते हैं। 1000 लिखो, 1,000। हाँ, भागित ये है। हाँ, ये हाँ 1000 रुपए में कितनी चलती है? 1,000 में 170 चलती है। 170 करो, एक लिखो, 170। एक यहाँ हाँ लिखो, 7 0 1 लिखो, 0 हाँ, बराबर कर दो ये यहाँ पर। हाँ भाई, प्रति किलोमीटर का खर्चा आया है 5 रुपए 88 पैसे, कहीं ना कहीं 6 रुपए किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। ठीक है। अब यही गाड़ी आप सीएनजी लिए होते तो 3-3.5 रुपए ज्यादा खर्चा ना आता। और पेट्रोल गाड़ी लिए होते तो शायद 5 या 6 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता। अच्छा, आपकी गाड़ी माइलेज क्या निकालती होगी ये लोकल में? मेरे हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से लोग ऐसे, हमको पता नहीं है, लगभग हम लोग हाईवे का चलेंगे तो 20-21 निकाल देती। बहुत बढ़िया माइलेज है। ठीक है। हाँ, लोकल में भी रात में जान तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा माइलेज दे देता है। 15-16 निकाल देती होगी। हाँ, 15-16 आराम से निकाल देती होगी। तो ये कुछ रहा भाई उपाध्याय जी का जो है अनुभव। इनको अनुभव लगभग अपनी गाड़ी लाने के बाद ही ओला उबर चलाना शुरू किए थे 2017 से, या उसके पहले भी चलाते थे? पहले मेरा ओला उबर में दूसरे में लगा था, तो मैं अच्छा, अपनी 2017 में गाड़ी लाके, अच्छा पहले दूसरा काम करते थे? मैं पहले गाड़ी चलाता था घरेलू।
अच्छा अच्छा, हाँ बंगले की गाड़ी, हाँ मंथली सैलरी थी हाँ आपकी? मंथली, मतलब 10,000 रुपया यहाँ मिलता था, मतलब ज्यादा नहीं मिलता था। ठीक है ठीक है, 2017 में मतलब जी 16 में, हाँ तो 10,000 की वैल्यू समय ज्यादा थी बस। हाँ हाँ। फिर ठीक है हमने अपनी गाड़ी खरीदा। ठीक है। फिर 17,150 पे महीने का किस्त था, डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया दिया था, 4 साल लोन कराया था। अच्छा अच्छा, तब ये 2017 में गाड़ी आप लाए थे हाँ और ओला उबर में ही चलाए थे, जी जी है ना? जी। किसी कंपनी में नहीं लगाए, नहीं, ना किसी ट्रेवल से अटैच किए, कहीं में नहीं सिर्फ लगाया। ओला मैं उबर से खुद ही चलाता हूँ, आपने सोम चलाता हूँ। गाड़ी फ्री कर ली ओला उबर में गाड़ी ही फ्री चला कर के। ली हाँ। तो कुल मिला के अब तो गाड़ी आपकी फ्री हो गई है, आप कोई 9 साल हो गए हैं। अब जो बचेगा महीने मेरा का पैसा आपका होगा। बचत कितना, मेंटेनेंस निकाल के महीने में कितने रुपए बचा लेते होगे? अब महीने का हम, अगर मेरे हिसाब से, अगर हम 1,500 रुपये मानते हैं, 15 हिसाब से, अगर मेरा एक साल में, एक बात करें, एक साल में मेरा 360 होता है, तो एक साल में अगर हम 1,500 हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं, 1,500 रुपया, तो ये मेरा 5,40,000 हुआ। साल का? हाँ साल का। महीने का कुल मिला के 40,000 रुपये महीने आराम से बचा लेते होगे, हाँ मतलब पाँच कमा लाख लेते होगे। चालीस हजार मतलब मैं बचा लूंगा। कभी 2,000 बच गए तो बात अलग है, कभी 2.5 बचा लेते हैं, तो कोई भरोसा नहीं काम नहीं का। नहीं, वो तो खैर अलग की बात है, हाँ लेकिन महीने का 40-45,000 रुपये, 1,500 रुपये डेली के हिसाब से हाँ आप बचाते हो। जी जी जी। तो दूसरे की नौकरी से कहीं ना कहीं अच्छा है हमको अच्छा है हाँ, है ना? अपनी गाड़ी चला के तो कहने बढ़िया है। मतलब यही, पहले 10,000 की नौकरी करते थे, उसके बाद अपनी कार आज के लाए। टाइम पे पहले तो भाई ईएमआई जाती थी, हाँ, अब तो ईएमआई जाती अब नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अपनी गाड़ी ज्यादा बेस्ट है दूसरे की नौकरी करने से। अब जो भी मैं कमाऊंगा एक साल में, अब ये पैसा मैं जुटाऊंगा। अब हम्म। ये एक साल जुटा के पैसा मैं गाड़ी लूंगा। अच्छा, प्लानिंग क्या कर रहे हो आगे भविष्य में प्लानिंग चल बस के? यही है। नहीं, भविष्य में चल के कौन सी कार की तरफ आपका रुझान मैं है? ज्यादातर एर्टिगा तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अब भविष्य में अगर कोई गाड़ी लोगे तो 7 सीटर, शायद अर्टिका हो। जी, ओला उबर में चलाएंगे, पर्सनल काम आएगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, नहीं आया अपना लोकल में चला लिया। मतलब 5 सीटर कार नहीं लोगे, हाँ, अब जब भी लोगे 7 सीटर की 7 तरफ सीटर शिफ्ट हो लेंगे, जाओगे। रात में सिर्फ चलाएंगे, दिन में मैं नहीं चलाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आप सिर्फ रैपिडो और उबर को ही क्यों प्राथमिकता देते हो, जबकि और सारी उबर कई उबर ड्राइवर भी है, ओला भी इन है? ड्राइवर भैया बेकार हो गया, अब कोई ऐप से, मतलब पहले बहुत चलता था, अब नहीं चलता इन ड्राइवर। चलो अच्छा, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता ओला भाई। भी बेकार ओला हो की गया। बात, ओला क्यों बेकार ओला है, कारण क्या है? ओला क्या, जो फेयर दिखाता है आपको, फिर कुछ और दिखाएगा वो आपको। मतलब पहले सही था ओला, लेकिन बीच में दिक्कत होने लगी। बहुत लोग, लखनऊ में कितने लोग ओला उबर लोग नहीं चलाते हैं, अच्छा अच्छा, कितने लोग ड्राइवर क्योंकि हैं। फेयर अच्छा नहीं है, फेयर अच्छा भाड़ा नहीं अच्छा है। नहीं देता है, हाँ इसलिए आप ओला नहीं चलाते हो। जी। अच्छा ये बताओ, जैसे कि 2 ऐप आप चलाते हो, रैपिडो और उबर, उबर तो दोनों में प्लेटफॉर्म फीस आप डेली लेते हो या नहीं लेते हो, उसका मैं प्रोसेस क्या है मैं ये बताओ। रेपिडो जो है, अभी मैं रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं रेपिडो में भी रिचार्ज मानता ही नहीं, ड्यूटी बचती रहती है। मैं अच्छा, अभी उसमें प्लान आया ही नहीं, आप ऐसे फ्री में चला रहे हो, फ्री कमीशन चला नहीं रहे देना हैं। पड़ता है? सिर्फ मैं उबर में करता हूँ 139, मतलब 165 रुपया जीएसटी, मतलब उनका, और कमीशन 6-7 रुपया उबर काटता है। मतलब अभी डेली का रिचार्ज करना पड़ रहा है उबर में, जिस हाँ दिन में गाड़ी निकालते हो उस फिर दिन भी वो आप रिचार्ज कमीशन करते हो? काटेगा अपना। अच्छा, वो काटता है, और जो टीडीएस हमको यूडीएस के नाम पे? जो हमको फेयर दिखाएगा हम्म। वो हमको मिलेगा। अच्छा, और जो उबर अपना बढ़ा के आएगा उसका होगा वो। उसका होगा। अच्छा ये बताओ, हाँ मान लो आपने कहीं की ट्रिप उठाई, 150 दिख रहा था, हाँ हाँ आप जाम में फंस गए, हाँ हाँ। या आपको रूट दूसरा लंबा लेना पड़ा, बिल दो नहीं चार बढ़ता 5 है, किलोमीटर, बिल हाँ, नहीं यही बढ़ता मैं है, पूछना बिल चाह नहीं रहा बढ़ता था है। कि समय और दूरी बढ़ेगी तो उसका पैसा नहीं बढ़ेगा कि बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा? नहीं बढ़ता है, मैं नहीं देख बढ़ता चुका है। हूँ। अच्छा, उबर की इंटरसिटी कैसी है ये बताओ। ईटन सिटी में उबर का जैसे कानपुर के अच्छा है। अच्छा, कानपुर जाते हो हाँ तो कानपुर इंटरसिटी ले लेते हो, कोई दिक्कत मैं नहीं? ले लेता हूँ, उधर से भी मिल जाती है। अच्छा, अगर देखो मान लो इलाहाबाद की आ जाए, गोरखपुर की आ जाए, अयोध्या की आ उधर जाए? उधर में जाता नहीं, कभी कभी मिल जाता है, कुंभ मेला चलता था तो मिल जाता था, लेकिन वहाँ टाइम पहले जाते थे खड़े हुए, लेकिन कभी कभी बचता नहीं था, कभी मिल जाता था। अच्छा ये बताओ कि 3 कैटेगरी होती हैं अपने ओला में या उबर में या फिर रैपिडो में, जैसे कि रेंटल, आउट स्टेशन और हाँ लोकल की। आप कौन सी राइड ज्यादा करते हो, लोकल में ज्यादा पसंद करते हो या आउट ज्यादातर मैं स्टेशन लोकल ज्यादा या करता हूँ। रेंटल? मैं ज्यादातर लोकल करता हूँ, डेंटल भी करता हूँ, लेकिन डेंटल लोकल लिए वो फायदा है। अच्छा, लोकल में घंटे के और हिसाब जो आदमी गाड़ी बुक करते हैं हाँ कस्टमर, हाँ वो फायदा है। है। अगर मान लो किसी ने 2 घंटे 20 किलोमीटर के लिए गाड़ी बुक की, तो फिर उसमें फेयर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ये बताओ।
फेयर मतलब ऐसे ही रहता है, मतलब बढ़ता भी है जैसे उनका टाइम होता है ओवर। हाँ, मान लो जैसे 2 घंटे के लिए 2 बुक किया घंटे हुआ, और 2 घंटे से प्लस हो गया, ज्यादा हो हो गया, गया तो वो किलोमीटर अपना जोड़ेगा। किलोमीटर नहीं बढ़ा, सिर्फ हाँ, घंटे ही बढ़े तब। घंटे बढ़े वो तो कंपनी के ऊपर है। नहीं जोड़ता नहीं जोड़ता, अपना अनुभव बताओ क्या अनुभव कहते में ज्यादा तो मैं नहीं किया हूँ, ज्यादा तो मैं लोकल चलाया हूँ। बीच में हम करते थे, हैं? मैं ज्यादातर मैं आउट स्टेशन में करता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता, मैं लोकल ज्यादातर चलाते हैं। अच्छा बता दें भाई, ओला हो चाहे उबर हो, अगर आपका समय ज्यादा लग रहा है, मतलब किसी ने 2 घंटे के लिए बुक किया है, आपको समय 3 घंटे लग जाते हैं, तो पैसे भाई बढ़ जाते हैं। और अगर जो 20 किलोमीटर 2 घंटे में मिलते हैं ओला की राइड में, और उबर की राइड में शायद 30 किलोमीटर मिलते हैं चलने के लिए जर्नी, अगर आपकी रनिंग ज्यादा हो गई है तो गाड़ी का पैसा रनिंग का भी बढ़ के मिलेगा। लेकिन वो पैसा कम बढ़ता है अगर आपने वही बुकिंग ज्यादा कस्टमर ने बढ़ा के डाली, मान लो 10 घंटे का उसका काम है, 10 घंटे की गाड़ी बुकिंग डाली है, तो पैसे ज्यादा बढ़ के मिलेंगे। अगर 1 घंटे की रेंटल बुक की और 10 घंटे यूज करता है, तो भाई पैसे उतना ज्यादा अच्छे नहीं बढ़ते हैं जितना कि स्टार्टिंग में वो 10 घंटे के लिए बुक करेगा उस हिसाब से। तो वो लोग खैर आपने अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम उबर ही चलाते हैं। भाई मेरी अपनी बात करूं, मैं ओला चलाता हूं ज्यादातर, और ओला में आउट स्टेशन जितना अच्छा पैसा देता है उतना कोई दूसरी कंपनी दे ही नहीं सकती। क्यों अमन जी, ये बात सही नहीं सही है? हाँ भैया सही। आपको आउट स्टेशन कौन सी पसंद है, ओला की उबर? ओला ओला। ओला ज्यादा बेस्ट है ना, हाँ हाँ, क्योंकि ओला जितना अच्छा पैसा देती है आउट स्टेशन में, उतना ये सब नहीं दे सकती है। और लोकल की बात करो भाई, लोकल में भी हमें ओला समझ में आता है, क्योंकि अगर 4-5 बुकिंग आप करोगे तो एक कोई ना कोई अच्छी बुकिंग उन बीच में फंस जाएगी, जो 10 किलोमीटर का 200-250 भाई बिल बना देगी। 500 भी दे देता है। दे देता है ना। तो अंकुश तुम कहाँ घुसे पड़े हुए? अंकुश अपना भाई पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई ये कुछ इनका रहा एक्सपीरियंस। 9 साल गाड़ी चलाए हैं और इटियोस गाड़ी इनके पास, 6.5 लाख किलोमीटर उसी गाड़ी को चलाए हैं, और अभी तक उसका मतलब ना ही गियर बक्से में कोई काम हुआ कोई है, काम नहीं है ना, ना ही इंजन में कोई काम हुआ है। क्लच तो कराए होगे 2-3-4 बार कम से कम। क्लच कराया हूँ, क्लच मेरी चली थी 4,15,000। भाई टोटल। 1 लाख किलोमीटर में क्लच बोल जाती है। नहीं, अमन मेरा- तुमने कितने में कराया है? नहीं अभी हमने नहीं, अभी नहीं कराया। मेरा गाड़ी नंबर आप चेक करके टोयोटा सनी टोयोटा आप चले जाना, अरे मेरा कंपनी सेट में- कर लेना। अरे भाई बहुत से लोग पहले बाहर भी बीच करवा सुनिए, लेते हैं। बीच में मैं अब तो मैं 2 साल से मैं बाहर करा रहा हूँ। मेरा जाके गाड़ी का नंबर सनी टोयोटा जाके आप चेक कर लेना, मेरा क्लच कितने काम हुआ था, वो खुद आके आपको बता देगा। अच्छा ये बताओ, कंपनी में कराते होगे तो भाई टोयोटा गाड़ी है, सर्विस चार्ज बहुत लगता होगा। 22,000 का क्लच लगा था। भाई हमारा 4-5 हजार में हो जाता है। 55,000 रुपया इंश्योरेंस था मेरी गाड़ी की, नई उस गाड़ी की, जमाने में उस जब जमाने का। अभी मैं रखा हूँ सब इंश्योरेंस का कागज। भाई हम लोग का 20-25 हजार में हो जाता है आज। मैंने अभी करवाया। 55,000 रुपया है। नहीं टोयोटा का इंश्योरेंस तो महंगा है, हाँ, जैसा कि Witness तुम्हें भी पता जाता है। होगा, वो शुभम अपना लाया हुआ है, उसका इंश्योरेंस कितना का है रूमिया उनका बताओ? 55 का हुआ था। 55 हजार का हुआ है ना। और वही अगर अर्टिका होती भाई 30-35 हजार रुपये का उसका 30-35 इंश्योरेंस हजार हो जाता। तो टोयोटा का कहीं ना कहीं जो है इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा महंगी आती है भाई काफी, मारुति की अपेक्षा। मारुति के एर्टिगा तो सही है, सर्विस सस्ती है, मिस्त्री सस्ती। हर तरफ मिल जाते हैं। हाँ। और टोयोटा क्या है, सामान महंगा है, सामान महंगा, लेबर बहुत महंगी है लेबर भाई। भी है, लेबर 2,200 खाली लेबर लगा देती है। जीएसटी बहुत ज्यादा लग जाता है। वही चीज है। अब आज के टाइम पे मैं बाहर सर्विसिंग कराता हूँ। अच्छा तो इसी वजह से, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, ज्यादा लग और रहे गाड़ी थे। की वारंटी खत्म हो चुकी थी, खत्म हो गई। इसलिए। लेकिन जब तक गारंटी रही होगी तब तक आपने मैं कंपनी में ही काम कराया मैं होगा। 7 साल कंपनी में सर्विसिंग कराया। 7 साल क्यों कराया? गारंटी तो 5 साल की रही होगी। 5 साल की। हाँ? मैं इसके बाद कंपनी छोड़ दिया, मैं बाहर कराने लगा। अच्छा। आप सनी टोयोटा जाना, गाड़ी का नंबर चेक करवा लेना, सारा डिटेल आपको बता देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप टोयोटा के किसी भी शोरूम में जाओगे, आपकी गाड़ी का नंबर डाल के आपका डाटा निकाल चेक लेगा। कर जैसे लेगा। हमारी मारुति गाड़ी है, हाँ। ऑल इंडिया किसी भी अथोराइज डीलर के पास जाएंगे, सर्विस हाँ। सेंटर जाएंगे, जी जी, गाड़ी का नंबर डालते ही पूरा डाटा, वो चेक पूरा हिस्ट्री निकल आएगा। निकल बिल्कुल पूरा स्टेटमेंट हम लोग गाड़ियों का हाँ। आ जाता है भाई। तो ये कुछ रहा भाई इनका अनुभव। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा। अच्छा ये बताओ, वीडियो खत्म होने से पहले हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ कहना चाहोगे, या नए भाई जो जुड़ना चाहते हैं इस लाइन में, उनके लिए कोई संदेश है? क्योंकि 9-10 साल हो गए तुमको इस लाइन में काम करते करते। अगर कोई नया इस लाइन में आए तो क्या सोच के आए, या काम करने का उसका तरीका क्या हो,
आए या ना आए तुम अपने हिसाब आप से। देखिए उनके हिसाब से अगर आए, जीपीएस में माहिर होना चाहिए चलाने में, उनको अनुभव होना चाहिए, मतलब कैसे हमको काम करना है। जैसे आदमी लोग नए आ जाते हैं, उनको डर लगता है, अब राइड उठा लिए कहीं कोने में गली में चले गए अपना। जीपीएस का अनुभव होना जीपीएस चाहिए। अनुभव होना चाहिए, जीपीएस दिखाएगा घुमा के, आप देख जू करके देख सकते हैं भैया तो बगले में है। अब ड्यूटी आती है, अब जीपीएस दिखाता है भैया दूर से घूमो, अब देखे तो बगल में ड्यूटी है तो हम न्यूट्रल करेंगे उधर बगल में आ जाए, कभी कभी दिखाता है नहीं भैया नहीं, वो आप तो देखे तुम हो। एरिया के बारे में जानते एरिया होगे। हिसाब से मैं जानता हूँ। अगर जानकारी एरिया की है हाँ, तब तो आप ये देख लोगे। मैं जू करके अगर देख लेता किसी हूँ। नए शहर में गए हो तब तो आपको तो पता नहीं कि इधर से रास्ता है भी कि नहीं, फिर तो जो गूगल मैप दिखा रहा है क्यों। नहीं, हम लोग तो गूगल मैप को ही फॉलो करते हैं। सुनिए वहां भी मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं वहां भी देखता हूँ। अच्छा, बराबर जो है जूम करके देखते मैं रहते जूम हो करके देखता कि हूँ। कोई ऑप्शनल रास्ता है शॉर्टकट। ये तो जीपीएस दिखाता है दूर से, ये तो है बगल मेरे, हम क्यों इतना घूम के जाएं। अच्छा चलो ठीक, एक तो हो गया जीपीएस की अच्छे से समझ होनी चाहिए हर ड्राइवर को। और क्या अपना अनुभव, और ड्राइवर से क्या कहना बस चाहोगे। वही है, मतलब अपना मेरा अनुभव, अब उनको करना चाहे तो अच्छी है, मतलब कमाई तो है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है। अगर आदमी मेहनत दिमाग लगाएगा तो तभी पैसा चार है, पैसे कमा पाएगा, तभी नहीं पैसे तो भाई कमा। इस अब लाइन में। सोचेगा 4 घंटा में बैठा हूँ, 3 घंटा ड्यूटी नहीं मिल रही है, अब चलो घर भाग जाए, हैं। अब ऐसा मतलब ये है, आपको दिमाग में बर्दाश्त विचार करना आता, हर किसी के विचार आता है। अब सोचता आदमी चलो काम नहीं आ रहा है तो भाग जाओ घर। हाँ, उस स्थिति में क्या करना है, उस समय क्या करना है। उसमें हम जाते भी नहीं है ना, हम सोचते हम नहीं 10 घंटे में खाली भाग जाता हूँ वहाँ गोमती नगर। उस समय क्या है, आपको लोकेशन चेंज कर देनी। अगर जो घंटे 2 घंटे काम नहीं आ रहा है हाँ, तो आप एक जगह मैं से लोकेशन है दूसरी जगह, मतलब आगे पीछे 2 किलोमीटर हो जाता ड्यूटी है। ऑन ऑफ कर लो। हाँ, आप अपनी करते आईडी हैं। लॉग आउट लॉग इन मार लो, सब करते हैं। जगह चेंज करके देख सब लो, करते हाई हैं। डिमांड एरिया में चले जाओ। ये कुछ तरीके होते हैं जिसको जो है ये सब अपना के जो है आप थोड़ा सा आप बुकिंग प्राप्त कर सकते हो। अगर जो आपकी किस्मत में होगी जरूर मिलेगी भाई। अब डिमांड एरिया भी होता है, कुछ समय भी होता है, समय के हिसाब से भी बुकिंग मिलती है। जैसे कि एयरपोर्ट पे खड़े हैं भाई, लगभग 2 घंटे हो गए होंगे, राइड नहीं आई है ना। राइड 2 घंटे तुम्हारे पास नहीं आई होगी। नहीं आई, मैं बैठा रहा, अभी तो फोन स्विच ऑफ हो गया अभी से। अच्छा, बैटरी चली गई है। हाँ, बैटरी चली गई। तो ठीक है भाई, इनकी बैटरी गई, चलिए अब वीडियो करेंगे अंत। नहीं तो इनको भी अपना गाड़ी में चार्जिंग पे लगाना है, हम लोग भी जो है थोड़ा सा बोर हो रहा है। अब वीडियो यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सब भैया को राम राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।